एक बार ए बी सी एनालिसिस क्या होता है, नाम समझो। इसको बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या बोला जाता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बचपन में जब हम ओवरहेड कैलकुलेट करते थे तो क्या होता था कि टोटल ओवरहेड निकालते थे हम लोग, और उस ओवरहेड को किसी एक फैक्टर से डिवाइड दे देते थे, चाहे वो डायरेक्ट लेबर आवर हो, है ना, चाहे मशीन आवर हो, जिसका जो मिला बांट रहे हैं हम सब कुछ, बहुत कुछ बांटे, जैसे फ्लोर एरिया बांटे, मशीन का चार्जेस बांटे, डेप्रिसिएशन बांटे, वगैरह वगैरह सब कुछ, है ना। और इतना सारा चीज को एक चीज से क्या कर देते थे, डिवाइड। चाहे वो डायरेक्ट लेबर से बोलता था तो डायरेक्ट लेबर से, मशीन आवर से बोलता था तो मशीन आवर से। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि चीजों को उसके पोर्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, बांटना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन तो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा मशीन आवर पे। किसके ऊपर? मशीन आवर पे। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, या इनडायरेक्ट वेजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेबर आवर पे, है ना। मटेरियल रिलेटेड खर्चा किससे, जैसे स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल कंज्यूम के ऊपर, है ना। तो अलग अलग चीज का खर्चा का अलग अलग एक्टिविटी के बेस पे, किसके बेस पे, जैसा काम हो रहा है उसके बेस पे क्या करना, खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम लोग पहले क्या करते थे, नॉर्मली जो मिलता था एक पर्टिकुलर फैक्टर होता था, उससे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड दे देते थे। लिखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग represent a way, represent a way, activity based costing represent a way to look at the operating cost, look at the operating cost and provides on the basis of, provides on the basis of activity performed, activity performed for the cost unit. लिखो उसके बाद, हाँ माइक ऑन है। उसके बाद लिखो मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, चाहे उसी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट involves activities different activities and each activities and each activities and each activities consume some resources, consume some resources of the organization, of the organization which incurred cost,
फुल स्टॉप, कंटिन्यू रहेगा उसी में, फुल स्टॉप। उसका लिखो cost of resources are allocated, cost of resources are allocated to each product, to each product slash services, slash services on the basis of activities involved, on the basis of activity involved in producing, in producing that product or services, that product or services, that product and services। लिखो circumstances, नीचे हेडिंग देके लिखो circumstances in which ABC would be needed, in which ABC would be needed, circumstances in which ABC would be needed। ABC का जरूरत कब पड़ेगा, है ना, वो कंडीशन बता रहे हैं। पहला लिखो more than one product is manufactured, more than one product is manufactured। दूसरा लिखो product is manufactured। लिखो overhead forms, FORMS, forms a high proportions of total cost, high proportion of total cost। नेक्स्ट लिखो product are not similar, product are not similar। उसी में कंटिन्यू लिखोगे फुल स्टॉप देके different product are using different activities and consume different resources, different product are using different resources, different activities and consume different resources। फिर से बोल रहे हैं different product are using different activities and consume different resources। चलेगा। फिर को लास्ट overhead, overhead are not depending, overhead are not depending overhead are not depending upon the output of the product, but but its complexity, its complexity
and diversity complexity and diversity of operation. चलेगा ये? देखो, जो पुराना ओवरहेड को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे थे तुम, वो क्या था? पुराना मेथड था। क्या बोले? एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक अभी जो सीख रहे हैं वो कौन सा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर हम कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते थे? पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, है ना? फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसको जो है कैलकुलेट करते थे टोटल। ये समझ में आया ना? पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड टू द डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट सेंटर एंड सर्विसेज। डिपार्टमेंट पीपीपी, P1 P2 P3 S1 S2। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड होता था वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड को में क्या कर देते थे? बांट देते थे, है ना? दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर क्या करते थे? कैलकुलेट करते थे कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना आया। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर या मशीन आवर। किसके बेसिस पे? लेबर आवर या फिर मशीन आवर। और कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे करते थे हम लोग। एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि मेजर एक्टिविटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। क्रिएशन ऑफ कॉस्ट पूल, मतलब कि क्या क्या चीज हो सकता है। मटेरियल अलग है ना? मशीन चलाने का खर्चा अलग है, ये सब। कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्बेशन रेट ईच कॉस्ट पूल के बेसिस पे। मशीन वाला मशीन से रिलेटेड है, लेबर वाला लेबर से रिलेटेड है, मटेरियल वाला स्टोरेज वाला स्टोरेज से रिलेटेड है। तो जिसका जो पोर्शन है उसी एक्टिविटी से क्या होगा? रिलेटेड कॉस्ट पूल से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और कंप्यूट करेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये कौन सा मेथड है? एक्टिविटी। ये पहले हम लोग करते थे और हम लोग को इसमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एक बार नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो एक बार। ये कुछ कॉस्ट है और ये उसका कॉस्ट ड्राइवर है। मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते थे? रेंट को फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांटते थे, है ना? वैसे ही यहाँ पे देखो परचेस कॉस्ट, ये जनरली डिपेंड करता है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे। जो जो डिपार्टमेंट ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसका परचेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा, और जो डिपार्टमेंट ऑर्डर एक ही बार में प्लेस कर दे रहा है उसका परचेज कॉस्ट क्या लगेगा? कम लगेगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कहाँ पे कितना हुआ है। डिस्पैच कॉस्ट, नंबर ऑफ डिलीवरी कितना है। क्लियर? सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनल ऑफ डिपार्टमेंटल कॉस्ट, नंबर ऑफ वर्कर और एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इनडायरेक्ट वेजेस की बात है ये क्या है ना? मशीनरी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मशीन आवर के ऊपर डिपेंड करेगा। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टोरेज, नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सिक्योरिटी कॉस्ट जो है स्क्वायर फुटेज के बेसिस पे क्या होगा? डिवाइड होगा। ये क्या है? वो कॉस्ट है और ये उसका कॉस्ट ड्राइवर। एक बार नोट डाउन करके रखो इसको, सब चीज को। डिस्पैच मतलब डिलीवरी, सेलिंग के लिए जा रहा है। तो ट्रक ट्रक ड्राइवर कितना, कौन से डिपार्टमेंट का सामान डिलीवरी करने के लिए कितना बार ले जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसका कॉस्ट को डिवाइड किया जाएगा। सम करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, यह है तुम्हारा एक क्वेश्चन जो कि ग्रेजुएशन में आता भी है और आएगा भी। ऐसा ही क्वेश्चन देने का चांसेस है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ टू प्रोडक्ट फर्निशिंग द फॉलोइंग डेटा फॉर अ ईयर। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। एनुअल आउटपुट ये बनता है 5000, ये बनता है 60,000। मशीन आवर इसमें 20,000 लगता है, इसमें 1,20,000। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है। चलेगा ये? अगर इस हिसाब से अगर प्रीवियस मतलब ट्रेडिशनल मेथड यूज करते तो हम लोग बेस किसको लेते? मशीन आवर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर। देखो दो होता है, एक लेबर आवर होता है और एक मशीन आवर।
लेबर आवर होता है किसके लिए? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, वो लेबर आवर से क्या करता है? डिवाइड देता है। और जो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है वो किससे डिवाइड देता है? मशीन आवर से। किससे डिवाइड देता है? मशीन आवर से। अच्छा, एनुअल ओवरहेड दिया हुआ है 5 लाख 50, 820 और 680। ये तीनों अलग अलग चीजों के लिए हैं। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अगर पुराना जमाना रहता तो हम लोग क्या करते? इन दोनों को जोड़ देते, तो टोटल मशीन आवर कितना हो जाता हमारा? 1,40,000 आवर, 40,000, 1,40,000। और ये हो जाता हमारा टोटल कॉस्ट। कोई बताएगा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? वन नाइन मैंने 19,88,000 ऐसा कुछ आया हमारा टोटल ओवरहेड। और ये टोटल आया मशीन आवर, है ना? तो मशीन आवर रेट अगर हम निकालने जाएं, मशीन आवर रेट इक्वल टू 19,88,000 डिवाइड बाई 1,40,000 मशीन आवर। ये रुपीज में है, कोई दिक्कत? डिवाइड करके बोलो। 14.20 पर मशीन आवर, यही है ना? कोई डाउट है तो बोलो। चलेगा यहाँ तक? अब ये आ गया हमारा क्या? मशीन आवर। अगर ट्रेडिशनल मेथड रहता, कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। तो अगर टोटल कॉस्ट देखें, है ना, कॉस्ट मैंने ओवरहेड देखें, तो डिपेंड करता है मशीन आवर के ऊपर। किसके ऊपर? तो इसमें मशीन आवर कितना है? 20,000। और एक मशीन आवर का कॉस्ट कितना लगता है? 14.20। इसमें मशीन आवर कितना है? 1,20,000। और पर का कॉस्ट कितना लगता है? 14.20। नहीं समझ में आया क्या किए हम? आया समझ में? उसके बाद क्या करेंगे बोलो? इसका 28,400 और इसका 17,04,000। तुम ये दोनों फिगर को ऐड करोगे तो इसी के बराबर आना चाहिए। ये 2,84,000 है शायद, है ना? 2,84,000 और 17,04,000। ये क्या है हमारा टोटल कॉस्ट? कौन से मेथड से? ये पुराना जमाना में जैसे करते थे वैसे। ये हमारा टोटल कॉस्ट आया। टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 5,000 यूनिट और 60,000 यूनिट। 5,000 यूनिट और कोई दिक्कत? अगर हम चाहे कॉस्ट पर यूनिट निकालना तो कैसे निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट? किसको किससे? टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से। कितना आएगा बोलो? 56.8, 28.4 चलेगा। ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या आया था बोलो? ओवरहेड मशीन पर आवर। चलेगा यहाँ तक? ये एक बार इतना कॉपी करो। ये कौन सा मेथड है? ऊपर में हेडिंग दे दोगे ट्रेडिशनल मेथड। पहले मशीन आवर रेट निकालोगे, मशीन आवर रेट के बाद क्या निकाल रहे हैं? करो। ये कौन सा मेथड था? सारा ट्रेडिशनल, है ना? पहले हम लोग ऐसे ही करते थे। अब क्या है कि हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड। ये कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी एनालिसिस, है ना? एबीसी एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। तुम समझो वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्टिविटीज कॉस्ट। वॉल्यूम मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो मशीन आवर ज्यादा लगेगा। और तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मशीन आवर के ऊपर। सेटअप रिलेटेड खर्चा डिपेंड करेगा
नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर, नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर। परचेज रिलेटेड कॉस्ट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के ऊपर। मेरा 3 अलग अलग रेट निकलेगा, इसके लिए अलग रेट निकलेगा मशीन आवर के बेसिस पे, इसके लिए सेटअप के बेसिस पे रेट निकलेगा, और इसके लिए परचेज के बेसिस, नंबर ऑफ परचेज के बेसिस पे। तो अगर देखा जाए तो मशीन आवर रेट किसके लिए निकलेगा? वॉल्यूम के लिए ना, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी डिवाइड बाई टोटल मशीन आवर, टोटल वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कितना है? 5,50,000। टोटल मशीन आवर कितना था? 140। 3.93 कर ले रहे हैं। और अप्रोक्स चलेगा ये। अच्छा, ऐसे करें तो सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, सेटअप कॉस्ट कितना लग रहा है? 820 डिवाइड बाई टोटल सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप टोटल कितना हो रहा है? 64 हो रहा है ना, डिवाइड बाई 64 इन, अच्छा कितना आ रहा है बोलो? 0.5 चलेगा ये। अच्छा, थर्ड क्या निकालेंगे? परचेज रिलेटेड कॉस्ट, है ना? परचेज रिलेटेड कॉस्ट कितना लग रहा है? 6,18,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ परचेज 5 लाख, बोलो 540 कितना है बोलो? यह है पर सेटअप 11 पर 103 बोल सकते हैं। छोड़ देना इसको, इतना क्या फ्रैक्शन लेके चल रहा है। 3 पर परचेस, है ना? अब ये 3 अलग अलग बेसिस आ गया मेरे पास। अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये ए है और ये बी है। वॉल्यूम रिलेटेड अगर देखा जाए, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट जो है वो कितना करके है बोलो? 3.93। तो पहला वाला का क्या होगा? 20,000 इंटू 3.93, है ना? और दूसरा वाला का क्या होगा? 1,20,000 इंटू 3.93। नहीं समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मशीन आवर के ऊपर। तो मशीन आवर को डिवाइड दे दिए जो रेट आया है, मल्टीप्लाई कर दिए जो रेट आया है उससे। अगर सेटअप कॉस्ट को करेंगे तो सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ सेटअप कितना है? इसमें 20 है, इसमें 44 है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 1281.2.5। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 1281.2.5 से, है ना? परचेज कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ परचेज कितना है? 160, 384, 160 इंटू 1136, 1136। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज देखना, 2-4 रुपया इधर उधर आएगा, 2-4 रुपया हम समझा रहे हैं। किसी एक को मल्टीप्लाई करो, अब दूसरा वाले को बैलेंसिंग फिगर लिख दो। सुना है क्या बोल रहे हैं? जैसे ये आया 78600। अच्छा, फिर इसमें तो 0 0 में है ना, कितना है बोलो तो? 5,50,000 है ना। तो 5,50,000 माइनस कर दो 78600, तो आ जाएगा 471,400। 600 तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, तो दोनों को जोड़ोगे तो 200 से ज्यादा हो जाएगा ना वो फिगर।
नहीं समझ में आया क्या बोले हम? हाँ, इसीलिए इसको हम एज अ बैलेंसिंग फिगर क्या कर दिए, लिख दिए। और नहीं तो तुमको अगर ले चलना है तो ऐसे करो, 5,50,000 डिवाइड बाई 1,40,000 हुआ, और फिर मल्टीप्लाई बाई उसी को पूरा को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20,000 से, तो ये आएगा 571। कितना आएगा? उसका आएगा 47428। हाँ, समझ में आया क्या बोले? पूरा अगर लेना चाहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम इरेजर खोज, डस्टर खोज रहे हैं। समझा रहे क्या क्या किए, समझ में आया तुम लोग को? ये जो डिवाइड दिए है ना, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, 20,000 से, तो कितना आएगा? अगर इसको करेंगे तो ये आएगा, बता देना, 471429, है ना। पूरा फ्रैक्शन को भी क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। 550 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 78571। क्योंकि हम जो टोटल कॉस्ट है उसको तो हम मिस नहीं कर सकते हैं ना, नहीं तो फिगर ज्यादा हो जा रहा है, नहीं तो फिगर कम हो जा रहा है। अच्छा, इस केस में तो ठीक ही आएगा शायद, यही लास्ट था ना, 0.5 ही तो लास्ट था शायद। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 128 12.5 256250 44 into 12812.5 563750, है ना। 1136 इसमें भी फ्रैक्शन था ना, जो भी था। इसका रहा है 181765। कैलकुलेटर है तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। क्या क्या 436 ना, 436,235। क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो। अब इसके नीचे लिखेंगे टोटल यूनिट, विच इज 5,000 एंड 60,000। अब उसको डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी। समझ में आया? करो, बोलो टोटल कॉस्ट कितना है, बोलो तो। 516,586। इसका डिवाइड देके रेट 2 ठीक है, सही है। नहीं समझ में आया कुछ? एक्टिविटी के बेस पे क्या कर दिया हम लोग, डिवाइड कर दिया। हाँ, देखो क्या क्वेश्चन है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट P एंड प्रोडक्ट Q, फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा अवेलेबल है मेरे पास, P का, Q का, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन आवर दिया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तब मशीन आवर आएगा 15,000 और 7,000 मशीन आवर। लेबर आवर निकालना पड़ेगा, तो ये पर यूनिट दिया हुआ है ना, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5,000 आएगा, 14,000 आएगा। समझ में आया क्या बोले? तो मेरा मशीन आवर कितना, देखने में 3:1 है, बट एक्चुअली में वो है क्या, 15,000 और 7,000। ये क्या है, देखने में 1:2 है, बट 5,000 और 14,000। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है, क्लियर।
रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटीज, मशीन एक्टिविटी है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मशीन आवर के ऊपर। रिलेटेड टू प्रोडक्शन रन सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर डिपेंड करेगा। रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, वो तो किस में डिपेंड करेगा ये सब। एबीसी का पता है, हम किसका पता है, you are required to calculate the production overhead to be absorbed by one unit of each of the product P and Q using the following costing method। पहला बोला है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट, किससे निकालना है, स्पेशली मेंशन कर दिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर विच इज 19,000। तो डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगा कितना, 285 डिवाइड बाय 19,000, 15 पर लेबर आवर। कोई दिक्कत, तो ट्रेडिशनल के हिसाब से अगर कॉस्ट को डिवाइड करना होगा तो है ना, टोटल कॉस्ट कितना होगा, पहला वाला में 5,000 इंटू 15 और दूसरा वाला के लिए इसका साथ 75,000 आएगा। इसमें क्या आएगा 7,000 इंटू 15, 7,000 कैसे, 14,000 था ना दीदी। समझ में, ये वाला ना 14,000 इंटू 15 तो 2,10,000। देखो ये दोनों फिगर को ऐड करके मेरा 285 ही आ रहा है। ये तो टोटल क्या आया, कॉस्ट आया। टोटल यूनिट पता है क्या, हाँ टोटल यूनिट पता है, तो टोटल यूनिट 5,000 और 7,000 डिवाइड दे देंगे 15 पर यूनिट और 30 पर यूनिट हो जाएगा। ये कौन सा मेथड हम निकाल भी दिए, ट्रेडिशनल। तुम लोग कौन सा निकालोगे, और एबीसी करोगे, रिकॉर्डिंग के लिए अच्छे से बनाए कि ये चलेगा, समझदार होना चाहिए, है ना। देखो ये तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लिए थे, कोई दिक्कत, पूरा हिसाब से करके दिखा दे, हिसाब से करके दिखा दीजिए। ये तो कर ही लोगे ना, लेबर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर, या फिर इसको बोलो कॉस्ट पर लेबर आवर। कॉस्ट पर कैसे निकाले थे हम लोग, टोटल कॉस्ट को 2,85,000 को डिवाइड देते टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर, तो आया था 15 पर आवर, यही ना। फिर कॉस्ट पी और क्यू है ना, इसका कॉस्ट कैसे निकाले थे हम लोग, 5,000 लेबर आवर इंटू 15 तो आया था 75,000। इसका कैसे किया था 14,000 इंटू 15 तो ये आया था 2,10,000। यूनिट प्रोड्यूस है 5,000, 7,000 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 15 और 30 पर यूनिट। अच्छा अगर एबीसी के हिसाब से होगा तो एबीसी के बेसिस पे करेंगे, है ना, तो सब चीज को उसके बेसिस पे, जैसे कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन डिपेंड करेगा मशीन आवर पे, 220 डिवाइड बाई मशीन आवर हम कितना निकाले थे 21, 22 ही हो रहा था ना, 22,000 ये मशीन आवर है, ये रुपीज में है, 10 पर मशीन आवर। थोड़ा सा बता लेने दो मेरे को, ओ दीदी
उसके बाद कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, 20,000 डिवाइड बाई प्रोडक्शन कितना है? सेटअप ना, फोर पर सेटअप। फिर कॉस्ट रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर कितना है बोलो? 45,000 का कॉस्ट है, नंबर ऑफ हैंडलिंग ऑर्डर है 75। चलेगा? पी और क्यू यही ना, मशीन रिलेटेड कॉस्ट 15,000 इंटू 10 यही ना, 150, ये क्या है? 7,000 इंटू 10 70,000। फिर हाँ क्या था? प्रोडक्शन सेटअप, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा? 10 इंटू 400 और 40 इंटू 400, 4,000। फिर हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट में कैसे होगा? पहले 15 इंटू जो रेट आया था 600 और 60 इंटू 600, 9,000, 36,000। अब इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,63,000, 122। टोटल यूनिट लिख लेंगे 5,000 और 7,000, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा अंडर एबीसी बोल कितना? 32.6, 17.43। चलेगा? बहुत टफ लग रहा होगा तुम लोग को। 5 मिनट का रेस्ट।